नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑनरेबल व्यूअर्स, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जनाब। अभी थंबनेल पे आप देख रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर और एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो उन तमाम तलबा व तलबात के लिए मुमिद और मुआविन साबित होगी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की इंजीनियरिंग ब्रांच में एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग ब्रांच की जो रोल में गुजारिश, एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए और उनकी सर्विसिबिलिटी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग ऑफिसर्स अपनी निगरानी में ये तमाम एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस करवाते हैं। वो मेंटेनेंस लोकल लेवल पे है, फैक्ट्री लेवल पे है, इनलैंड है और अब्रॉड भी है। तो तमाम की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक माशाल्लाह वेल ट्रेंड और बहुत प्रोफेशनल मैन पावर, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन हजरात, जूनियर कमीशन ऑफिसर और सीनियर कमीशन ऑफिसर्स तमाम मिलकर इस पूरे प्रोसेस को सर अंजाम देते हैं और इसकी मेंटेनेंस को, सर्विसिबिलिटी को इंश्योर करते हैं कि अल्लाह ना करे किसी भी मुश्किल वक्त में हमारे जितने भी शाहीन हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो हर दम तैयार रहें। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो एक की रोल प्ले करती है और एक बैकबोन की हैसियत रखती है। जब तक कि आपके जितने असासे हैं, फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, वो हाल में नहीं है तो किसी सूरत में कोई और ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा तमाम जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए, तमाम जहाज़ों की प्रॉपर लुक आफ्टर के लिए और उनकी सर्विसिबिलिटी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की इंजीनियरिंग ब्रांच अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी रोल को देखते हुए हमारी नौजवान नस्ल जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, ख़वातीन और मर्द दोनों, लड़के लड़कियां दोनों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले उनका जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन है, उसका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिक्वायर्ड लेवल पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इनिशियल क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है या आपका जो सिलेक्शन है एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर वो होना नामुमकिन है। तो सबसे पहले जो मेल फीमेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं हमारे, सारे वो अप्लाई कर सकते हैं और मैरिटल जो स्टेटस है वो अनमेरिड होना चाहिए। अगर कोई लड़का या लड़की शादीशुदा हैं तो वो अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। और अगर किसी ने शादी कोई छुप के की हुई है और अपने आप को डिस्प्ले नहीं कर रहा तो वेरिफिकेशन स्टेज पे वो चीज़ लीक आउट हो जाएगी और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। उसकी ट्रेनिंग सीज़ हो सकती है, सीज़ ट्रेनिंग करने के बाद उसको वापस भेज दिया जा सकता है या पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने एक्ट 1953 और रूल्स 1957 के तहत उसको कोई ना कोई सज़ा भी दी जा सकती है। लिहाजा ये याद रहे कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो बिल्कुल अनमेरिड होना चाहिए, क्योंकि मैरिड आदमी होगा तो वो अपने फैमिली की परेशानियों में होगा तो अपनी ट्रेनिंग पे तवज्जो नहीं दे सकेगा। तो लिहाजा जो एक मकसद है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का वो किसी सूरत में पूरा नहीं हो सकेगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा गौर कर लें, कोई बंदा गलत बयानी ना करे अपने डॉक्यूमेंट्स में। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो वह नताइज का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। 16 साल से लेकर 22 साल तक की उम्र, एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि फॉर एग्जांपल आने वाला जो महीना है उसकी 5 तारीख तक आपकी उम्र 16 साल से लेकर 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर उस 5 तारीख तक आपकी उम्र एक्सीड करती है 22 साल से, देन यू आर
not eligible for registration as a aeronautical engineer in Pakistan Air Force through the official website of Pakistan Air Force. Then आपकी जो हाइट है, हाइट मिनिमम जो हाइट है 163 cm, यानी कि 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो है वो 147 cm, यानी कि ये नियर अबाउट जो 147 है दैट इज़ इक्वल टू 4 फुट 10 इंच। 4 फुट 10 इंच आपकी हाइट होगी। तो जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उनको ये रिलैक्सेशन है हाइट के अंदर। एज में जो उनकी रिलैक्सेशन है यहाँ नहीं रखी गई है। जब इनकी सिलेक्शन हो जाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, तमाम इनिशियल टेस्ट वो क्लियर कर जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज़, इनिशियल इंटरव्यूज़, फिर उसके बाद आईएसएसबी का 4 दिन का मुकम्मल का प्रोसेस है, फिर फाइनल आपका मेडिकल है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी रसालपुर KPK में, वो 3 इयर्स की है, जहाँ पे आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, CAE के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपको 3 साल की जो डिग्री करवाई जाती है, और वही डिग्री जो है दैट इज़ लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ BS इंजीनियरिंग फ्राम नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके साथ चूँकि ये असगर खान अकेडमी एफिलिएटेड है और आपको डिग्री वहाँ से BSc इंजीनियरिंग की दी जाएगी। तो ये जो आपका जो टाइप ऑफ कमीशन होगा इंटरमीडिएट लेवल के बाद का जो आपका जो कमीशन है वो है आपका परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन एक ऐसा कमीशन जो कि आपको हाईएस्ट रैंक तक लेके जाएगा। आपका जो कैरियर स्टार्ट होना है वो पायलट अफसर से है, फ्लाइंग अफसर, एंड देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, देन विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, यानी कि 3 स्टार तक इजीली इस ब्रांच के अंदर आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं जब आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी शो करेंगे और तमाम कोर्सेज वेल इन टाइम करेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी मेहनत का हक, आपकी मेहनत का सिला ज़रूर सर्विस की तरफ भी दिया जाएगा और अल्लाह पाक भी आपको कामयाबियों और कामरानियों से नवाजेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, 60% नंबर के साथ आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। देन FSC में आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं दैट दोज मस्ट बी 65% इन एग्रीगेट। ओवरऑल जो FSC में आपके मार्क्स हैं वो 65% होने चाहिए इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो ये नीचे कुछ वहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट लेवल में जो आपके सब्जेक्ट हैं, प्री इंजीनियरिंग हो विद केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, A लेवल फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। जब ये चीज़ें आप क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बाकायदा तौर पे नेशनल न्यूज़पेपर में जनाब ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जिसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक रजिस्ट्रेशन जारी है और आप अपने ऑफिशियल जो एयरफोर्स की वेबसाइट है www.joinpaf.gov.pk.com पे आप जनाब अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जनाब आपको एक स्पेसिफिक डेट, टाइम एंड प्लेस आपको दी जाएगी कि जनाब आपका फ़लाँ जगह पे, कराची में, लाहौर में, कोयटा में, रावलपिंडी में, पेशावर में, फ़लाँ जगह पे, फैसलाबाद में आपका ये टेस्ट होगा। उसमें इंजीनियरिंग अफसर बनने के लिए जो आपके टेस्ट होंगे, जो बेसिक आपका टेस्ट है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स आपको अलाउ होंगे, जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल ये 40-60 के रेशो से आते हैं। तो लिहाजा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। इसके लिए बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह डेली सुबह से लेकर शाम तक की जो क्लासेस हैं उनमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल तमाम इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं। और आपके जो बाकी एकेडमिक टेस्ट हैं जैसा कि फ़िज़िक्स है, FSC पार्ट 1 है और FSC पार्ट 2 है, इसमें भी आपके जो प्रिपरेशन है वो भी करवाई जाती है। 75% इसके टोटल MCQs हैं, टोटल मार्क्स हैं, इसमें भी आपको 40 मिनट्स अलाउ होते हैं। इंग्लिश का एक पेपर होगा वो भी एकेडमिक टेस्ट के अंदर शामिल है, जिसमें आपकी बेसिक ग्रामर 100 मार्क्स की होगी और 40 मिनट्स आपको अलाउ होंगे। ये सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे, कोई भी टेस्ट आपका ऑन पेपर नहीं लिया जाएगा। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी डे 1 आपको ब्रोशर दे के वहाँ पे प्रॉपर ब्रीफ किया जाएगा और सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। जब ये आपके एकेडमिक टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके साथ ही जनाब
आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ पे ऑफिसर कमांडिंग साहब जो होंगे सिलेक्शन सेंटर के पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो अपने स्टाफ के साथ, अपने जूनियर ऑफिसर्स के साथ बैठ के या एयर हेडक्वार्टर की वो टीम आके आपका इंटरव्यू लेगी, जो कि आपने अपना तारुफ, अपना जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सर्विस नॉलेज, सर्विस से रिलेटेड जो नॉलेज है या सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको आपने अच्छी तरीके से इम्प्रूव रखना है, रेडी रखना है, ताकि आप बोर्ड से पूछे जाने वाले, बोर्ड की तरफ से पूछे जाने वाले तमाम सवालात के जवाबात कोशिश करें दुरुस्त दें। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बेहतर होना चाहिए। आपका जो वहाँ पे जो आपकी ड्रेसिंग है, जो आपकी लुकिंग है, वो बिल्कुल नाइस होनी चाहिए, और ताकि आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करें और वहाँ पे बोर्ड के सवालों के जवाब दें। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो उसके साथ ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, और कभी कभार इंटरव्यू से पहले भी मेडिकल एग्जामिनेशन चेक कर लिया जाता है, ताकि आपकी कोई डिसेबिलिटी ना हो, कहीं आप लूले लंगड़े तो नहीं हैं, अंधे तो नहीं है, कोई कान का पर्दा तो नहीं फटा हुआ, आपकी आई साइट वीक तो नहीं है। जो एयरफोर्स का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है हाइट का, जो आपकी फिजिकल फिटनेस का, वो मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं, डॉक्टर साहबान मौजूद होते हैं। अगर अल्लाह ना करे आप में कोई माइनर सा इशू होता है तो वहाँ पे आपको रेफ़र कर दिया जाता है, या मेजर इशू की वजह से, और उसके ऊपर जो सीनियर डॉक्टर साहबान हैं, एमएच के हैं, पीएफ के हैं, और मिलिट्री हॉस्पिटल है, नेवल हॉस्पिटल है, वहाँ से उनसे एडवाइस या ओपिनियन ले लेते हैं। अगर अब आपको फिट करते हैं तो जनाब सिलेक्शन सेंटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपको फर्दर आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा। अगर आपको सीएमएच या कोई और मिलिट्री हॉस्पिटल, नेवल हॉस्पिटल आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं आपको अनफिट कर देते हैं, तो ये आप नोट कर लें कि आप उसमें बनने के अहल नहीं होंगे, आगे फर्दर आपकी प्रोसीडिंग वहाँ पे नहीं चलेंगी। इशुएंस ऑफ आईएसएसबी फॉर्म्स आफ्टर, जब आप ये सारे मेडिकल, इंटरव्यू, इनिशियल टेस्ट, इंटेलिजेंस, एकेडमिक सब क्लियर कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली आईएसएसबी के फॉर्म इशू किए जाते हैं, ताकि आप जनाब इनमें आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, उनको फिलअप करके जमा करवाएं, ताकि आईएसएसबी जब आपके जाएंगे क्वाड ये सारे फॉर्म, तो वहाँ से आपको जो लोकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे जो को आपको करीबी आईएसएसबी पड़ती है, उस आईएसएसबी में आपके फर्दर 4 दिन के सिलेक्शन के टेस्ट होंगे, और उसके बाद जनाब आपका दोबारा से मेडिकल होगा, और फिर फाइनल मेरिट बनेगा, और उसके बाद आपको एकेडमी में भेज दिया जाएगा, रिसालपुर असगर खान एकेडमी में, फॉर योर मिलिट्री, प्रोफेशनल एंड जीएसटी जो जनरल सर्विस ट्रेनिंग है, उसके लिए आपको वहाँ पे। तो जनाब कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जिनकी बिना पे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। वो ऑब्जेक्शंस अगर एक भी कंडीशन आपके ऊपर फॉल करती है तो आप उसमें रिजेक्टेड पाए जाते हैं। अगर आप आईएसएसबी की तरफ से इंटरमीडिएट लेवल के बाद, या ग्रेजुएशन लेवल के बाद, या मास्टर लेवल के बाद 2 दफ़ा आप कहीं उसमें अपीयर हुई हैं किसी एयर हेडक्वार्टर के बोर्ड के सामने, आईएसएसबी के सामने, नेवल हेडक्वार्टर के बोर्ड के सामने, या जीएचक्यू के बोर्ड के सामने, तो फिर आप ये नोट कर लें कि जनाब आप उसके लिए 2 चांस अवेल कर चुके हैं, तो तीसरा चांस आपके पास नहीं है। तीसरा चांस सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के बाद दिया जाता है। और अल्लाह ना करे अगर आप आईएसएसबी में 2 दफ़ा नॉट स्क्रीन आउट होते हैं, ठीक है, अभी आप वहाँ पे नॉट रिकमेंड वाला तो ऑप्शन आया ही नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो फिर आप फिर भी अहल नहीं है कि जनाब आप इसमें अप्लाई कर सकें। और जब आप एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाएँ एसएसबी से, और एक दफ़ा फिर रिजेक्ट हों आपके किसी एनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द आईएसएसबी और एनी अदर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन कोर्स, कहीं आप 2 दफ़ा स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन कोर्स के लिए अगर आप अल्लाह ना करे डिस्क्वालीफाई हो, वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, तो फिर भी आप इसके अहल नहीं रहेंगे। देन नंबर 5 जो इसकी कंडीशन है, इफ डिक्लेयर्ड परमानेंटली अनफिट बाय द आर्म्ड सर्विसेज अपील मेडिकल बोर्ड, अगर अपील मेडिकल बोर्ड में कहीं पे आपने कमीशनिंग अप्लाई किया था एयरफोर्स में, आर्मी या नेवी में, और आपको आर्मड फोर्सेस जो बोर्ड है, अपील मेडिकल बोर्ड है, उसने आपको अनफिट कर दिया, तो फिर भी जनाब आप इन एलिजिबल रहेंगे टिल द टाइम आपको अपील मेडिकल बोर्ड वहाँ पे क्लियर ना कर दे, आपको मेडिकली फिट ना कर दे। अगर आप डिसमिस हैं, रिमूव हैं, डीबार हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब से, इंक्लूडिंग आर्मड फोर्सेज हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 7वें नंबर पे विथड्रॉन रिजेक्टेड फ्रॉम एनी सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द रीजंस ऑफ द मेल एडजस्टमेंट, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, मेडिकल अनफिटनेस, रेजिग्नेशन, रिलीज, कैरेक्टर, हाउएवर द कैंडिडेट्स विथड्रॉन ड्यू टू पूरा परफॉर्मेंस। हाँ जी, इसमें एक और दो बातें बड़ी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, पहले आप कहीं सेलेक्ट हुई हैं और आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, और ट्रेनिंग के दौरान जनाब आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सके, या आपके कोई डिसिप्लिन के मामलात बने हैं, या आपकी कोई मेडिकल अनफिटनेस हुई है, या आपने खुद रिज़ाइन किया, या आपने रिलीज़ दिया, या आपके कोई करेक्टर का इशू बना है, तो फिर भी जनाब आप उसके लिए अनफिट हैं दोबारा अप्लाई करने के, अपीयर होने के।
एक सूरत है कि अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कोई पुअर रही है या कमज़ोर रही है उसमें, तो या लैक ऑफ फ्लाइंग एप्टीट्यूड आपका रहा है या कोई और इशू है आपका, तो उस वजह से आपको वो अदर ब्रांचेस के लिए कर लेंगे। ये तो जीडीपी से स्पेसिफिक है, ठीक है। वैसे जीडीपी से हट के इंजीनियरिंग ब्रांच में जो सख्त क्राइटेरिया जीडीपी का है वो बाकी ब्रांचेस का एज सच नहीं है, लेकिन फिर भी क्राइटेरिया मिलता जुलता ही है। लेकिन वहाँ पे चूँकि फ्लाइंग होती है, फ्लाइंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ग्राउंड ब्रांचेस में, फिर भी कोई ना कोई लॉज के अंदर, रूल्स के अंदर ये रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स के लिए मौजूद होती है। 8वीं जो इसकी एक कंडीशन है, अगर आप किसी मॉरल टर्पिट्यूड में या किसी क्रिमिनल केस के अंदर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कन्विक्ट किया है, तो फिर भी आप ज्वाइन करने के। तो जनाब ये सारी मालूमात थी जो कि आपको शाहीन एकेडमी के जो प्रोफेशनल्स फैकल्टी है उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किस्म के कोई सवाल की समझ, कोई क्यूरी बाकी है इंजीनियरिंग ब्रांच के हवाले से, कमिश्निंग के हवाले से, वहाँ पे नेचर ऑफ जॉब या ड्यूटीज़ के, आपको ज़रूर इस बार और रहनुमाई इसलिए दी जाएगी ताकि आप हमारे इस मुल्क कौम की इस एक मायानाज फ़ोर्स का, जिसके ऊपर पूरी कौम को फ़ख्र और नाज, और आप इसमें अपना रोल प्ले करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी तमाम व्यूवर्स से और अपने डियर स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, आपको मिलती रहें। हम इंशाल्लाह इसके जितने भी बाकी एकेडमिक टेस्ट हैं उनके ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ताकि टेस्ट किस किस्म के होते हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपरली हल करके और इनको एक वीडियो की फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप घर बैठ के आसानी से तैयारी कर सकें और आप इंफॉर्मेशन ले सकें।